खेतों से, खलिहानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर हम चोमू तहसील के गोविंदगढ़ गांव में पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और बदलते हुए देश के साथ साथ बदलता हुआ गोविंदगढ़ गांव, जहां के युवा हर क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गोविंदगढ़ गांव की। तो गोविंदगढ़ गांव अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 पर यह गोविंदगढ़ गांव स्थित है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पर लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, जब हमारी टीम गोविंदगढ़ गांव में पहुंची तो हमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ बस स्टैंड की दिखी। हम उस जगह पर आपको लेकर जाएंगे किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हाईवे को क्रॉस करके और अपनी यात्रा को तय करते हैं। गोविंदगढ़ गांव के हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हाईवे के ऊपर बस स्टैंड की, जब से ये हाईवे बनी है तब से बस स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरीके से यहाँ पर यात्रा करने को मजबूर है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए किस तरीके से वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ के जो निवासी हैं किस तरीके से वो यहाँ यात्रा तय करने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दरअसल जयपुर से बीकानेर जाने वाली ये जयपुर से बीकानेर जाने वाली NH-52 पर यह गोविंदगढ़ गांव स्थित है, जहां करीब 1 साल की बात की जाए तो 126 हादसे 1 साल के अंदर हो चुके हैं, जिनमें कई जिंदगियां खत्म भी हो चुकी है। 1 साल की बात की जाए तो गोविंदगढ़ कस्बे के अंदर 27 लोगों की इसी तरीके से मौत भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बस स्टैंड के अभाव के चलते कहीं ना कहीं मौत की ग्रास में वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और इसी को लेकर हम यहाँ के जो यात्री है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं किस तरीके से वो अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है, आइए उनसे हम बातचीत करेंगे। किस तरीके से वो मजबूर है कि बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है गांव के अंदर, फिर भी वो यात्रा करने को मजबूर है। कहीं ना कहीं वो अपनी जान को जोखिम में डाले बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विशाल खर्रा जी। ये बस स्टैंड की कब से व्यवस्था नहीं है गांव के अंदर? बस स्टैंड की काफ़ी दिनों से व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर हालांकि कुछ ही दिनों पहले भी एक हादसा हुआ था और दिन प्रतिदिन लोगों को देखते हुए ना कोई सजग हो रहा है, ना किसी ने आवाज़ उठाई है, ना और कुछ। और थोड़े दिनों पहले भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था। तो बस स्टैंड की व्यवस्था होनी यहाँ पे ज़रूरी है। पीछे एक साइड एक कट भी है, वहाँ पर भी कई हादसे होते हैं। आगे कट है तो वहाँ पर भी हादसे होते हैं। लोगों के जीवन की बात है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई व्यवस्था है, ना और कुछ है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यहाँ के जो प्रशासन है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हाँ, अभी तो कोई ध्यान नहीं है, ना जनप्रतिनिधि का, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना और कोई दे रहा है। और भी हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, संजू। संजू जी। संजू जी, ये बस स्टैंड की यहाँ पे कब से व्यवस्था नहीं है? मैं तो यहाँ से कभी देखा नहीं मैंने तो। अच्छा, तो आप खड़ी है तो ये जान जोखिम में डालकर आप खड़ी है यहाँ पे? यहाँ पे जान जोखिम में डाल बस स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए यहाँ पे। मान लो हम तो फिर भी खड़े रह सकते, बुजुर्ग लोग थोड़ी खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो नहीं हो सकते ना बुजुर्ग लोग तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं गंभीर समस्या है बस स्टैंड की। और भी गाँव गोविंदगढ़ गाँव की और भी समस्या है जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। गोविंदगढ़ गांव राजस्थान राज्य के जयपुर जिले से करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर चोमू तहसील में स्थित है। बड़ी बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से बीकानेर जाने वाली NH-52 पर ये गोविंदगढ़ गांव स्थित है। और राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में गोविंदगढ़ गांव से हरी सब्जियां भी निर्यात की जाती है। बदलते देश के साथ बदलता गोविंदगढ़ गांव हर क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए दिखाई देता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चोमू विधानसभा के तहत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की पंचायत समिति भी गोविंदगढ़ में स्थित है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के चिकित्सा विभाग से ब्लॉक CMHO का भी कार्यालय गोविंदगढ़ गांव में स्थित है। साथ ही गोविंदगढ़ गांव में उप तहसील, पुलिस थाना, एक सरकारी अस्पताल, SBI बैंक की बड़ी ब्रांच, सहकारी डेयरी, खेल स्टेडियम के साथ कई सुविधाएं भी उपलब्ध है। लेकिन
जब हमारी टीम गांव में पहुंची तो हमें कुछ समस्या भी मिली, जिनके बारे में गांव के लोगों के साथ गांव के जनप्रतिनिधियों से भी बात की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर हम गोविंदगढ़ गांव में पहुंच चुके हैं। अभी हम गोविंदगढ़ गांव की जो चौपड़ है, बाजार के अंदर हम खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ गांव के जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि गांव के अंदर किस तरीके से समस्याएं हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनका किस तरीके से गांव में वो विकास करते हैं, जिस तरीके से क्या वो वादे करते हैं, क्या वो वादे अपने पूरे करते हैं, उन सभी को लेकर हम गाँव वालों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? जी महेश शर्मा है मेरा नाम। जी महेश जी, गांव के अंदर मुख्य समस्या किस चीज की है? गांव में मुख्य समस्या पानी की है। हम बार बार नेताओं को और सभी जनप्रतिनिधियों को हम कहते हैं पर हमारी कोई सुनाई नहीं देता है। आज 2 साल से हमारी टंकी जिससे पानी सप्लाई होती थी उसको बंद पड़ी है, जीर्ण शीर्ण पड़ी है। पर उसके लिए हमने कई बार वादे किए, मतलब जनप्रतिनिधियों ने वादे किए पर आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। लोग जनप्रतिनिधियों के नाम क्या है? नाम हमारे रामलाल जी है, भगवान साय जी है, कोई सुनाई नहीं करते हमारे यहाँ पे। और भी समस्याएं हैं। समस्या दूसरी ये है कि हमारी NH 52 जो चालू हो गया उसकी आज तक हमारी सर्विस रोड नहीं बनी, उससे कई हादसे होते हैं। पर आज तक हमने आगे NHI को भी लिखा है, खूब लिखा है, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक साल की बात की जाए तो NH 52 पर करीब 126 हादसे हो चुके हैं, जिनमें अब तक एक साल में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बस स्टैंड के अभाव के चलते जो यहाँ के लोग हैं वो मौत की ग्रास में जाते जा रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? राम गोपाल। राम गोपाल जी, गांव की जो मुख्य समस्या है चिकित्सा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर कैसे क्या है? चिकित्सा के अंदर यहाँ एक तो आई डॉक्टर था वो हटा दिया गया, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है यहाँ। ये चीज़ें एक OT बंद है यहाँ की, जो यहाँ ये यहाँ के ये छोटे मोटे ऑपरेशन हो जाते थे वो नहीं हो पा रहे। अब जो जाना पड़ता है चौमू जयपुर 20-30 हज़ार में लोगों खर्च होते हैं। ये क्या जो योजना है उसमें कई चीज़ें लागू है, कई नहीं है, इसलिए यहाँ फ्री में हो जाता था। क्या गांव के लोग इन बातों को लेकर क्या वो प्रशासन को कभी अवगत कराया? कराया है। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। और भी यहाँ के लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या व्यवस्था है आपके गांव में, क्या कुछ नहीं है? सबसे बड़ी तो पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। यहाँ का पानी चोमू जा चुका है। अच्छा। कोई ध्यान नहीं देता है। नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है। और एक पुराने स्टैंड से जो यहाँ स्टेडियम तक पाइपलाइन बार बार टूटती है, 10 बार टूट चुकी है, कोई सुना नहीं करता। वो पानी फालतू बहता है। चोमू के लिए पानी जाता है, गोविंदगढ़ के लिए क्यों नहीं है? नेता वोट लेने के लिए तो आते हैं, पानी की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? वादे करके चले जाते फिर कुछ बोलते ही नहीं है। बस यही है सर। बताइए बाबूजी, क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की ज्यादा है बाबूजी। और अभी तक योजना कोई मिली नहीं है। हाँ। सरकार के द्वारा योजना होती है, वो आपको मिली है क्या? नहीं मिली है साहब। अच्छा। हाँ, गरीबों को नहीं मिल रही है, हम तो गरीब आदमी है। वो अभी चोमू में गहलोत जी आए थे, मुख्यमंत्री गहलोत जी, उन्होंने चोमू के गोविंदगढ़ के लिए जयपुर से मेट्रो ट्रेन के लिए कहा था। तो आपको मेट्रो ट्रेन चाहिए क्या? नहीं साहब, हमारे को नहीं चाहिए। किस चीज़ की जरूरत है गोविंदगढ़ गाँव में? पानी की। पानी की। हाँ। तो कहीं ना कहीं गोविंदगढ़ गांव को बिसलपुर पानी से जोड़ना चाहिए। बिसलपुर पानी से जोड़ना चाहिए साहब, का जो पानी की तो सुविधा हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिसलपुर पानी की बहुत गंभीर समस्या है। गोविंदगढ़ ही नहीं, हर गांव में आजकल पानी खत्म होता जा रहा है, तो पानी की बहुत गंभीर समस्या हो रही है। गोविंदगढ़ के पुराना बस स्टैंड में पहुंचे हैं, जहां गोविंदगढ़ गांव के विकास की पोल खोलती हुई तस्वीर कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रही है। मैं अपना कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि वो यहाँ की तस्वीर दिखाए, किस तरीके से हजारों लीटर पानी वेस्ट बहा जा रहा है। कहीं ना कहीं पानी की कहीं ना कहीं बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते यहाँ पर हजारों पानी वेस्ट बह रहा है। और यहाँ की स्थानीय लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। माता जी, ये पानी कब से भरा है यहाँ पे? ये कल परसों से भरा है। तो ये पानी क्यों बढ़ता है यहाँ पे? बढ़ता है, फूट रहा है ये नल। कहाँ से आ रहा है ये पानी? ये पानी ये चोमू जाता है। चोमू जाता है। चोमू जाता है। हाँ। तो इसके बाद घरों में पानी नहीं है और रोड पर सड़क पर बिखर रहा है चारों तरफ में पानी, और हम परेशान लोग हैं। आप आके देखिए, टैंकर गिराते गिराते कितनी साल हो गई हमको, पानी रोड पे बहता रहता है। तो अधिकारियों को बताया आपने इस बारे में? हाँ बताया, एप्लीकेशन दी थी 2-3 दफे, तो अब आके बोला करेंगे ऐसे करते हैं।
ये कब से है ये समस्या पानी की? ये भाई साहब यहाँ पे है 3-4 दिन से समस्या है और अभी से लेके यानी कि 3-4 दिन से लेके कम से कम भी इसके अंदर नहीं से यानी कि 50 से 60 टैंकर पानी के निकल चुके हैं इसके अंदर से। और ये 2-3 और रात में यानी कि ट्रक वाले वगैरह आते हैं तो वो उन लोगों को भी परेशानी है और हमारे गांव वालों को भी परेशानी है और पानी गांव वालों को मिल रहा नहीं है, यहाँ पे पानी ढुल रहा है बस। यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे क्या? कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे सरपंच ने आखिर क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे आप उन अधिकारियों को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को? भाई जल्दी से जल्दी सही कराए इसको। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए सर, ये NHI का रास्ता है, यहाँ से रोडवेज बसें भी जाती है तो स्कूली बसें भी जाती है और स्कूली छात्र भी आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ना। इनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। सुबह देखा था इतना पानी भरा हुआ था, समथिंग 2 दिन से हजारों लाखों लीटर पानी बह चुका अब तक। हम गोविंदगढ़ में जो खेल स्टेडियम है उसके पास में स्थित इंदिरा कॉलोनी में है, जहाँ के वार्ड पंच है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके सरकार की योजना इस कॉलोनी में मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी है, ये इंदिरा आवास योजना के तहत निःशुल्क यहाँ के लोगों को मकान मिले थे, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ के सरपंच से जो यहाँ के जो वार्ड पंच है उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कन्हैया लाल यादव है। तो आपके जो वार्ड आप यहाँ के वार्ड पंच है, तो क्या भूमिका रहेगी आपकी विकास को लेकर? क्या कुछ नहीं है आपकी यहाँ? जी, विकास को लेकर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सबसे कम विकास इसी कॉलोनी को देखने को मिला होगा आपको, और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर अभी तक जो लोगों की जो मूल समस्या है वो पानी को लेकर है यहाँ पर। और पानी की जो गंभीर समस्या है वो आज तक हमें किसी भी प्रकार से ऐसी व्यवस्था ना तो हमें किसी MP MLA द्वारा या किसी विशेष सहयोग से प्रशासन से नहीं मिली है। और पंचायत स्तर की हम बात करें तो पंचायती स्तर में पानी को लेकर किसी भी प्रकार का जो बजट है वो मिलता नहीं है। तो इसमें हम सरपंच से बात करते हैं तो सरपंच साहब बोलते हैं कि पानी को लेकर सेक्रेटरी और सरपंच बोलते हैं कि इसका हमें अलग से कोई बजट मिलता नहीं है। तो और PhD विभाग से हम बात की हमने तो वहाँ पर AN साहब और JN साहब ये सब यही बोलते हैं कि हम जल्द से जल्द इसको सुचारू करवाएंगे, अच्छी व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। सर, गांव के सभी सवालों को लेकर हमारी टीम गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत में पहुंची है और यहां पर हम जो यहां के नवनियुक्त सरपंच है महेंद्र जी शर्मा, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से गांव के विकास को लेकर उन्होंने उनका जो एजेंडा है वो किस तरीके से है। उन सभी बातों को लेकर जो गांव की जो हर समस्या है, किस प्रकार से गांव की जो बस स्टैंड की भी गंभीर समस्या है, गांव में सड़क की भी बहुत गंभीर समस्या है, गांव में अतिक्रमण की भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सरपंच साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। सरपंच, थैंक्स। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके गांव की पंचायत के अंदर गोविंदगढ़ में बस स्टैंड का कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ का प्रशासन इस ओर आंख मूंद कर क्यों बैठा है? क्या कहेंगे आप? मैं जब से सरपंच बना हूँ इसी प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। जो अपने ये पुलिया उतरती है वहाँ पे बस स्टैंड बनाने की बात चल रही है अभी, लेकिन अभी केवल हमें आश्वासन मिल रहा है। तो इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बस स्टैंड मतलब यहाँ पुल से उतरते ही पावर हाउस के सामने जो कट है उसको बंद करवा के वहाँ पे बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, एक चीज़ और, NHI वाले अभी तक हमारे गांव में ध्यान नहीं दे पा रहे। उनके अधीन में जो भी सर्विस लाइन है 1% भी सही नहीं है। चारों तरफ के जो जितने भी नाले वगैरह हमारे गांव के अधीन दे रखे हैं सब चौक है और एकदम लापरवाही है, काम नहीं कर पा रहे 1% भी। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में पहुंचे हैं और गोविंदगढ़ पंचायत समिति में जो गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान है रामस्वरूप जी यादव, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम उन सवालों के जवाब लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके गांव के अंदर, गोविंदगढ़ गांव के अंदर पानी की गंभीर समस्या है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, जल जीवन मिशन का काम चल रहा है और जल जीवन मिशन से जो जल टंकी है वो भी पुनर्निर्माण होगा और जल जीवन मिशन की क्रियान्विति में थोड़ा विलम्ब हो रहा है और वो चालू होते ही वो काम करवा देंगे। एक बस स्टैंड की गंभीर समस्या है, यहाँ पे हादसे भी होते रह गए, कई जिंदगियाँ खत्म हो चुकी है। सर, ये मांग तो हम लगातार बैठकों में कर चुके हैं। NHI का मामला है और NHI वाले ध्यान नहीं दे रहे और प्रयासरत हैं और हम आगे भी और प्रयास करेंगे। जैसे NHI वाले काम करवाएंगे तो उनसे हम काम करवाएंगे। पुरानी जो NH की सड़क है आपके गांव में, यहाँ पर अभी हमने देखा कि यहाँ पानी के फूटा हुआ है, हजारों लीटर पानी बह रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो सर जल जीवन मिशन की, वो जल जीवन मिशन नहीं, नगर पालिका में जाने वाली लाइन है, इन्होंने
थर्ड क्वालिटी के पाइप काम में लिए हैं। अभी नई पाइपलाइन दबाई थी, वो भी जगह जगह से टूट रही है। तो इसके लिए तो नगर पालिका वाले वो अपना इंतज़ाम करें, और नहीं तो गांव की लाइन को फिर बंद करवा दिया जाएगा। एक इस पुरानी NH पर जो ये अतिक्रमण की बात हो रही थी, वो भी गांव वालों ने कहा कि अतिक्रमण पहले था, हटा दिया था, अब वापस शुरू हो गया। अतिक्रमण के लिए विधायक महोदय ने भी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया है। प्रक्रिया थी नया अतिक्रमण हटाया जाना। जहाँ तक रोड का मामला है, तो ये रोड भी NHAI के अंडर में आती है। PWD वाले इस काम को करवाएं। PWD के अधीन है ये रोड। अगर पंचायत समिति के अधीन होती तो हम पहले ही इस काम को करवा देते। प्रधान जी, इतना बड़ा गांव है लेकिन यहाँ एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम सर 20 दुकानों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। जो शौचालय पंचायत समिति में बना हुआ था, उस शौचालय का तो अभी काम चलने से उसको बंद कर रखा है, तो उसको भी पुनर्निर्माण करके उसको भी शुरू करवा देंगे। और 20 दुकानों का हम काम करवा रहे हैं, उसे उचित जगह देखकर उसके आसपास हम सुलभ शौचालय बनवा देंगे। साथ ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, उनसे हम खबर के माध्यम से उम्मीद करेंगे कि इन जो कातिल कट है इनका जल्द से जल्द समाधान हो। मैं दिलीप शर्मा, कैमरामैन गौतम भारद्वाज के साथ, गोविंदगढ़, जयपुर।